हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैकेंट सीट्स को लेकर, जो आईसीआर की 221 एग्जाम्स हैं जिस स्टूडेंट ने दिया है उनकी वैकेंट सीट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन कॉलेजेस है अब वैकेंट सीट्स पे एडमिशन ले रही है। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन आपका हो रहा है, किस एग्ज़ाम आपको आईसीआर और कौन सी और अनदर एग्जाम्स हैं उनके बेसिस पे वो उन पर एडमिशन लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और कितना सीट वैकेंट सीट अभी तक उसमें है जिससे कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली जो है इन्फॉर्मेशन है आईसीआर के रिगार्डिंग, चाहे वो वैकेंट सीट्स हो या 2022 की एग्जाम से रिलेटेड हो, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी की हम बात करने वाले हैं वो कर्नाटका की रायचूर की यूनिवर्सिटीज़ है, जो 3-4 कॉलेजेस के लिए वैकेंट सीट्स पे जो है एडमिशन कराने वाली है। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं वैकेंट सीट्स कितना, किस कोर्स के लिए कितना वैकेंट सीट्स है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीआर का जो वैकेंट सीट है। ठीक है, ओल्ड फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ऑफ द एकेडमिक ईयर 2021-2022। ठीक है, जिसने आईसीआर का एग्जाम दिया है, ठीक है, उनके लिए ये फॉर्म जो है वैकेंट सीट्स का निकाला गया है। कौन कौन सी कॉलेज है, कितनी कैटेगरी वाइज सीट है, इसका हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर JKVK। ठीक है, इसका अब जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर की जो कॉलेज है, इसमें आईसीआर के थ्रू जो एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, वो बीएससी एग्रीकल्चर की बात की जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर में इसमें टोटल सीट की बात की जाए तो यूआर कैटेगरी की, मतलब जनरल कैटेगरी की मान सकते हो 3 सीट है, जिसमें आप ओबीसी से हो तो भी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो, जनरल के लिए है तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी इसमें कोई सीट नहीं दिखाया गया है। बीएससी एग्रीकल्चर में इसमें टोटल जो सीट है वो 3 सीट यहाँ पे अप्लाई दिखाया गया है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एसन की बात की जाए तो उसमें जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 9 सीट अवेलेबल है। एससी कैटेगरी में 1 सीट अवेलेबल है और एसटी कैटेगरी 1 है। ठीक है, तो टोटल सीट्स की बात की जाए तो 11 सीट अभी भी अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मांड्या की बात की जाए तो 9 सीट है, वो बीएससी एग्रीकल्चर में है। ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए। उसके बाद में एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद एसटी में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। टोटल सीट्स की बात की जाए तो 10 सीट है। ठीक है, आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर बात करें कॉलेज ऑफ सेरीकल्चर की बात करें तो उसमें भी सेरीकल्चर जो है कॉलेज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसमें कितने इस कोर्स के लिए 10 सीट बचा है। एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट है, एसटी में 1 है और टोटल सीट की बात की जाए तो 13 सीट अभी भी बाकी है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया होगा। उसके बाद में हम बात करें इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 1 सीट इसमें यूआर कैटेगरी के लिए इसमें अवेलेबल है। टोटल सीट है 1। ठीक है, इसी तरह से आप सारी कॉलेजेस में अपना सीट दे सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सीट की बात की जाए तो 45 सीट जो है वो यूआर कैटेगरी के लिए है। यूआर हो, यदि आप ओबीसी से हो तो भी ये आपको सीट अवेलेबल हो सकती है। उसके बाद में 8 सीट है एससी एसटी के लिए 4। टोटल सीट जो है यहाँ पे 57 सीट है यहाँ पे अवेलेबल है। और पीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से यदि आप आते हैं तो उसमें 3 सीट है। वो ये कॉलेजेस में देख लेना कि आपका इस कॉलेज में आपका 3 सीट अवेलेबल है फॉर बीएससी सेरिकल्चर और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की। ठीक है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी जो कॉलेज की बात करते हैं। यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर की 2 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे 6 सीट टोटल अवेलेबल है। यूआर कैटेगरी में 5 और एससी में 1 और टोटल सीट की बात की जाए तो 6 सीट है। ठीक है, इसीलिए सारे कोर्सेज में आप देख सकते हो कि टोटल जो सीट्स की बात की जाए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रायचूर की बात की जाए तो उसमें टोटल यूआर कैटेगरी के टोटल सीट की बात की जाए तो 11 सीट यूआर कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद टोटल सीट 12 सीट है। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, फॉर्म फिल करने से पहले जो है सीट मैट्रिक्स जरूर देखिए। ओके, उसके बाद केएसएन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की बात की जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो शिवा मोंगा क्या है ये। ठीक है, जो भी है तो यहाँ पे कॉलेजेस के नाम दिया है। ठीक है, कोर्सेज का नाम दिया है। टोटल सीट यहाँ पे 7 है। एससी के लिए 5, यूआर कैटेगरी के लिए 5, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1, टोटल सीट है 7। ओके, उसके बाद कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात की जाए तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में 2 सीट है, वो एससी यूआर कैटेगरी के लिए है। 1 सीट है वो जो है यहाँ पे कोई सीट अवेलेबल नहीं है। 2 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, टोटल सीट वो भी यूआर कैटेगरी की। ठीक है, उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर की बात की जाए तो 8 सीट यहाँ पे टोटल अवेलेबल है। इस तरह से पूरी सीट आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में धारवाड़ कॉलेज की बात की जाए तो इसमें भी आप टोटल सीट इस तरह से आप पूरा देख सकते हो कि टोटल सीट जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर धारवाड़ में बात की जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 7 सीट,
कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर विजयपार की बात की जाए तो 6 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ भी एग्रीकल्चर की सीट यूआर कैटेगरी के लिए 6। ओके, उसके बाद में एससी के लिए 2। टोटल सीट की बात की जाए तो 8 सीट अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस धारवाड़ की बात की जाए तो बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए 7 सीट जो है यूआर कैटेगरी की है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और टोटल सीट की बात की जाए तो 9 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस धारवाड़ में बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे 4 सीट है वो अवेलेबल है जो यूआर कैटेगरी के लिए। एससी और एसटी के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। एसटी के लिए टोटल सीट की बात की जाए तो 4 सीट इसमें अवेलेबल है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ भी टोटल सीट की 4 सीट है यूआर कैटेगरी के लिए और टोटल सीट है 4। ठीक है, अब टोटल सीट यहाँ भी डी ग्रुप में टोटल डी जो है चौथी कॉलेज में थोड़ी कॉलेजेस की बात की जाए तो 34 सीट टोटल सीट है यूआर कैटेगरी के लिए। एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1। टोटल सीट की बात की जाए सारी कैटेगरी की बात की जाए तो 38 सीट अवेलेबल है। ओके, ठीक, तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस की बात की जाए तो यहाँ भी सीट की आप देख सकते हो कि टोटल सीट है तो 18 सीट है, इसमें 2 सीट है, 21 सीट टोटल है। तो टोटल आपकी बात की जाए तो 140 सीट है आपका यहाँ पे अवेलेबल है A to E तक। ओके, तो सारा ग्रेड यहाँ पे ग्रेड टोटल की कितना सीट यहाँ पे अवेलेबल है तो 124 यूआर और ओबीसी के लिए 15 सीट है, एससी के लिए 10 सीट है, एसटी के लिए। और टोटल सीट की बात की जाए तो 149 सीट मतलब 150 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद में 7 सीट यहाँ उसके लिए हो गया यूआर के लिए और 1 सीट है सॉरी ये पीडब्ल्यूडी और इसके लिए है। और इसके बाद में यहाँ पे बात की जाए तो ये आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम फॉर्म आपको कैसे फिल करना है और कौन कौन स्टूडेंट हैं कौन सी एग्ज़ाम देखिए वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, इनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और वो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिसको वीडियो अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी ऑफिशियल साइट है जिसको आप पता होगा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर। ठीक है, इसमें आप जो है सर्च कर लीजिए। डायरेक्ट सर्च करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो है नीचे आपको दिखाई देगा कि जैसे यहाँ पे दिखा है व्यू एंड ऑल न्यूज इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, इस पर आप जस्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करने के बाद पूरा जो है आपको डिटेल्स में एक ओपन होगा। ठीक है, उसमें यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले आ रहा होगा यूजी काउंसलिंग के लिए। ओके, देखो यहाँ पे यूजी प्रोग्राम के लिए कुछ दिया हुआ है तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद एक आपको नोटिस है वो डाउनलोड हो जाएगा। वे डिटेल्स में जाइए तो उसके बाद में आपको एक PDF फॉर्म में जो है PDF फॉर्म एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे ये डाउनलोड होती है तो उसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जैसे आप ओपन करते हो तो इसमें सारा डाटा या सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखता है। तो एक बार हम बता देते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट को इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये कनाडा की लैंग्वेज है जो कि बेंगलोर की लैंग्वेज है। हालांकि मुझे आता है लेकिन हम अभी इस चैनल पे है जो हिंदी में काम करते हैं तो हम कनाडा नहीं बोल सकते। ओके, तो इसमें आपका जो है 8 तारीख को आपका ये नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, उसमें आप यहाँ पे दे रखा है कि जो स्टूडेंट ICAR का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, ये लेटर जो है वो किस किस के लिए ये देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यदि KET का एग्ज़ाम दिए, KCET का आप एग्ज़ाम दिए हैं या ICAR का आप एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, तो वही स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो आप ICAR का एग्ज़ाम दिया हो या KCET का एग्ज़ाम दिया हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है नीचे आपको स्क्रॉल करना है, आपको उसमें फॉर्म मिल जाएगा। ओके, तो जो स्टूडेंट कर्नाटका है तो उसको कन्नड़ा समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जब इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये फॉर्म आपका है, ये फॉर्म आपको फिल करना है। इस फॉर्म में आपको क्या दिया हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर लेफ्ट अवर सीट और वेरियस अंडर मतलब यूजी के लिए, ठीक है, यूजी प्रोग्राम के लिए आपको एग्ज़ाम दिया है। फॉर यदि आप ICAR से एग्ज़ाम दिया हो या आप दिए हो KCET से आप एग्ज़ाम दिए हो, ठीक है, कर्नाटक की कोई स्टेट एग्ज़ाम्स होती हैं उनके अब उसके बेसिस पे आपको जो है इसमें सीट मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दी है कि ओनली फॉर कर्नाटका स्टेट कैंडिडेट। ठीक है, तो ये लाइन एक बार ज़रूर पढ़ लेना कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हम जो है ऑल अदर स्टेट से हैं तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिखा हुआ है कि ओनली फॉर कर्नाटका स्टेट। ठीक है, तो आई थिंक सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अदर स्टेट्स हैं कहीं और वैकेंसी यदि आपके लिए निकलती है तो इस चैनल पर आपको वैकेंट सीट्स का वीडियोस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको सारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है, एप्लीकेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ,
जेंडर, ठीक है, जो जो आपका यहाँ पे दिया है, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर ये दिया हुआ है, एड्रेस आपका दे देना है, ठीक है, फ़ोन नंबर, लाइन नंबर जो भी आपका दिया है, नेशनलिटी, मदर टंग्स दिया हुआ है, यहाँ पे सब भर देना है। उसके बाद डिग्री प्रोग्राम विच एडमिशन ऑफ प्रोसेस, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं, किस कैटेगरी के लिए जाना है, चाहे यूजी हो, ठीक है, कॉलेज का आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिख दीजिए, कॉलेज का आप जो है कौन सा कॉलेज है वो, या कौन सा मतलब डिपार्टमेंट आप चूज़ करना है, जैसे कम्युनिटी साइंस या कोई भी हो, जो भी है आप कर दीजिएगा, या सेरिकल्चर जो भी हो। तो ये आपका फिलअप हो गया। उसके बाद में आपका जितना सारा है चॉइस फिलिंग हो जाएगा। उसके बाद में आपके जो है यहाँ पे यदि आप KCET से एग्ज़ाम दिए हो तो यहाँ पे आपको जो है CET नंबर लिख देना है, एग्रीकल्चर जनरल या जो भी है रख देना, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे यदि आप ICAR से एग्ज़ाम दिए हो तो आप एप्लीकेशन नंबर देखना, जनरल, ठीक है, और उसके बाद आपका कैटेगरी, रैंक, ओके। तो आई थिंक सब आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में आपका प्लेस और डेट यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म हो गया। अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड कर देना है, 12th का मार्कशीट जो भी है आप रीड कर लीजिएगा एक बार। रीड करने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो है ये भी जो भी वीडियोस आते हैं ये आपके फ़ायदे के लिए होते हैं, या आपको जो भी न्यूज़ देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की है वो आपकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको फिर किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।